डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज एसटीएल, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इन सी प्लस प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं या फिर कंपनीज वाले इंटरव्यू से पहले जो एग्जाम लेते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा वाइटली पूछा जाता है इसके बारे में। और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर जो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं वहां पे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जो एसटीएल है, ये C++98 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, इस वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके पीछे एक्चुअल में कहानी क्या है कि टेम्पलेट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे जेनरिक कोड है, मतलब हमने जनरलाइज तरीके से कोड लिखा है जिसको किसी भी डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वजह से इसको हमने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बोला। और लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? कलेक्शन, जहां पे हमने प्री डिफाइंड ऑलरेडी चीजें रखी हुई हैं जिसको यूजर बार बार यूज कर सकता है। ये सिंपल सी कहानी है। एक्चुअल में इसको जो यूज करने का, ये इसको कह लो कि लेके आने का जो मेन मकसद था, इसके पीछे की कहानी जो है वो अलजेब्रा, जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि हम नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पे भी जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, इसके अंदर जैसे हम वेक्टर्स की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, सेट की बात करते हैं, डिक्शनरीज की वैल्यूज पेयर, मतलब व्हाटएवर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके तो ये हमें अलाउ करता है। तो ये सिंपल सी कहानी है भैया। इट इज अ पावरफुल सेट ऑफ टेम्पलेट based classes and functions that provide the common data structures and algorithm in a reusable way। तो ऑलरेडी डिफाइंड है, आप इनको कितनी मर्जी बार जो है वो यूज कर सकते हो। तो यहां पे मेनली क्या आता है, सबसे पहले कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं एक्चुअल में? जैसे कंटेन करके रखा हुआ है, कंटेनर्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं जिसके अंदर हम तेल घी ये सब कंटेन करके रखते हैं। ऐसे ही यहां पे ये जो कंटेनर है ये एक तरह से क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने रखा हुआ है। तो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट जिस टाइप का डेटा, उस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर लगाओ और उसके ऊपर जो भी काम करना है करो। अब यहां पे आज के टाइम पे मॉडर्न वे में हम अकेले एरे से काम नहीं चला सकते, क्योंकि एरे जो है वो बाय डिफॉल्ट होमोजीनियस है, स्टैटिक मेमोरी है, तो हमें डायनामिक चाहिए। तो हमने उसके लिए यहां पे वेक्टर्स का यूज करना स्टार्ट किया। ऐसे हम मिक्स टाइप ऑफ डेटा यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहां पे लिस्ट का यूज करना स्टार्ट किया। एक्चुअल में ये जो लिस्ट है ये वैसे पाइथन में होती है, यहां पे हम लोग इसको वेक्टर्स बोल सकते हैं, वहां पे हमारे पास जो है वो लिस्ट होती है। ऐसे ही हमारे पास यहां पे सेट ऑपरेशन जो है वो, आप अगर एक पर्टिकुलर सेट डिफाइन करना चाहते हो, उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाना चाहते हो, उसके लिए डीक्यू, मैप, जैसे हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं कि जैसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए की वैल्यू पेयर्स का यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग मैप का यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे हमारे पास सॉर्ट आ गया जी, फाइंड आ गया एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च आ गया, रोटेट आ गया, बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, मोर देन 60 एल्गोरिदम्स हैं, 60+ एल्गोरिदम्स हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर है, आप उनको यूज कर सकते हो। फिर आ जाते हैं जी आइटरेटर्स। आइटरेटर्स क्या होते हैं? एक तरह से पॉइंटर्स की तरह ही है, लेकिन ये एक्चुअल में किसके ऊपर लगते हैं? इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगते हैं। मतलब वेक्टर्स में आपने ट्रैवर्स करना है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, या लिस्ट में, या सेट में, मैप में, तो आप उसके अंदर जो है वो जो पॉइंटर को यूज करते हो मूव करने के लिए, उसी को हम यहां पे आइटरेटर्स बोल देते हैं। तो एक एक करके इनको हम लोग डिटेल में करेंगे कि क्या यूज है, कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके दिखाएंगे। तो यहां पे सिर्फ ये कहानी नोट कर लो कि एसटीएल होता क्या है, क्यों एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। थैंक यू।